सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आनंदमय जीवन का आधार है सुमिरन। आनंदमय जीवन का आधार है सुमिरन। यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके इस विशाल सत्ता की उपस्थिति का एहसास करते हुए इसके प्रति हृदय से समर्पित होकर इसे याद करना ही सुमिरन है। तो सुमिरन आनंदमय जीवन का आधार है। इससे मानव चिंता रहित तथा तनाव मुक्त होता है। निराकार ईश्वर एक असीम शक्ति है, एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। प्रत्येक जीव चर अचर में वह यह ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व इसके द्वारा संचालित होता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात जब भक्त सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए शब्द का उच्चारण इसी ऊर्जा ईश्वर का एहसास करते हुए करता है तो वह सुमिरन कहलाता है। अतः सुमिरन कहलाने के लिए उच्चारित किए जाने वाले शब्द का सद्गुरु द्वारा प्रमाणित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सुमिरन में असीम शक्ति है। यह आत्मविश्वास को दृढ़ करता है तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। सुमिरन से हमारा मन पवित्र होता है और हम स्वयं को ईश्वर के अधिक निकट पाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति का विशाल स्रोत है। सुमिरन करते समय हम संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने तथा नियंत्रित करने वाली असीम शक्ति ईश्वर के साथ नाता जोड़ लेते हैं। इससे ईश्वर की असीम शक्ति का संचार हमारे अंदर सहज ही होने लगता है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ सुमिरन करते हैं वे अपनी समस्याओं का उचित हल निकालने में सहज ही सक्षम हो जाते हैं। उन पर तनाव का शीघ्रता से प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ये अर्थ नहीं है कि सुमिरन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही नहीं। हम भगवान राम की कथा से भली भांति परिचित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी, स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में अगणित उतार चढ़ाव देखे। जीवन में सुख दुख तो स्वाभाविक ही है। सुमिरन करते रहने पर भी सुख दुख जीवन में आते हैं। तो अंतर केवल इतना ही है कि लगातार सुमिरन करते रहने से व्यक्ति में कष्टों को सहन करने योग्य शक्ति संचालित होने लगती है। तो वो उन कष्टों से विचलित नहीं होता बल्कि उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है। जैसे किसी ने कहा है कि सुख दुख इस संसार में सबका उको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। तो जिस प्रकार हम कार में बैठकर यात्रा करते समय झटके लगने हमें तो स्वाभाविक ही है, परंतु कार में लगे शॉक एब्जॉर्बर सवारी को झटके लगने के बावजूद उनका अनुभव नहीं होने देते। इसी प्रकार लगातार सुमिरन करने वाले व्यक्ति को सुख दुख आते हुए भी विचलित नहीं कर पाते। तो सुमिरन का केवल व्यक्ति विशेष पर ही असर नहीं होता बल्कि इससे व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण भी प्रभावित होता है। लगातार सुमिरन करने वाले व्यक्ति में से शांति, सद्भाव तथा संतोष की किरणें प्रवाहित होकर वातावरण को पवित्र कर देती हैं। लगातार सुमिरन करने वाले महापुरुषों की सोच के अनुसार वातावरण परिवर्तित होता है। ऐसे महापुरुष यदि शांति स्थापित करने का विचार करें तो वातावरण परिवर्तित होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ही कहा जाता है कि उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है अथवा वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। जो सोचता अथवा बोलता है वही सत्य हो जाता है। इसलिए महापुरुष सकारात्मक सोचने के लिए कहते हैं। सुमिरन कर्म कांडों का गुलाम नहीं और ना ही इसके लिए विशेष स्थान की आवश्यकता है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, इसलिए जहाँ भी बैठकर हम सुमिरन करें वहीं स्थान पवित्र हो जाता है। सुमिरन के लिए किसी पुस्तक विशेष की भी आवश्यकता नहीं होती। सुमिरन करते समय सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्र का हूबहू उच्चारण करना चाहिए। सुमिरन करते समय ईश्वर का एहसास, श्रद्धा एवं भक्ति भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सुमरन दिल से किया जाता है, ना कि बुद्धि से। ईश्वर मूक सुमरन भी सुनता है, इसमें भावना तथा विश्वास दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुमरन के लिए विशेष मुद्रा में बैठना भी आवश्यक नहीं, ये उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, चलते फिरते हर समय किया जा सकता है। महात्मा कबीर ने इसके बारे में कहा है कि सुमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। तो सुमरन करने वाला व्यक्ति जानता है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, घट घट में समाया हुआ है, इसलिए वह प्रत्येक स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है। ऐसा मानव माला का सहारा नहीं लेता, बल्कि मनोवृत्ति ईश्वर की ओर लगाता है। जैसे कहा भी गया है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चहुंदिस फिरे। ये तो सुमरन ना है। वास्तव में सुमरन वो मानव ही कर सकता है जिसने सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे सत्य का ज्ञान जो समय स्थान आदि के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की हर समय, हर स्थान, हर दशा में अनुभूति कर पाता है। वह सुमरन नाम का नहीं, वह सुमरन नाम का नहीं बल्कि उस शक्ति का करता है जिसका वह नाम है, जिसके लिए तीर्थ स्थान नहीं बल्कि जिस शक्ति की याद में वो तीर्थ स्थान बनाए गए, वो महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार किया संसिद्ध योगी जिन विभूतियों, रिद्धियों, सिद्धियों तथा योगाश्चर्यों से युक्त रहता है, उनका विवरण अवश्य जानना चाहिए। जिस कुएं का संबंध किसी अक्षय जल भंडार से होता है, उस कुएं का स्रोत सदा अनंत यानी असमाप्त बना रहता है। ठीक इसी प्रकार संसिद्ध योगी की आत्मा अनंत ब्रह्म से युक्त होने के कारण ब्रह्म के निमित्त से अनंत प्रज्ञा, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत बल और अनंत क्षम हो जाता है। उसका प्रत्येक गुण, प्रत्येक कर्म अनंत हो जाता है। तो संसिद्ध योगी के सब कर्म ब्रह्म प्रेरित होने से, कर्तापन के भाव से सर्वथा मुक्त होते हैं। उसकी प्रत्येक चेष्टा नितांत सत्य होती है, या यूँ कहिए कि उसके सब कर्म ब्रह्म कर्म होते हैं अथवा विश्व के लिए परम कल्याणकारी होते हैं। ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति पर साधक की आत्मा सदा ब्रह्मस्थ, ब्रह्म गुणों से युक्त, भौतिक रीतियों से एकदम अलग तथा दिव्य आभा से सदा संयुक्त रहते हैं। ब्रह्म निर्माण के बाद मुक्तावस्था में मुक्तात्मा द्रव्य कीड़ा और दिव्य कर्म करता है, जो भौतिक भूमि से सर्वथा मुक्त होते हैं। तो संसिद्ध योगी, सुमरन करने वाला तो संसार में रहता हुआ सांसारिकता से सर्वथा अलग रहता है और संसार के सब प्रकार के द्वंद्वों से सर्वथा निर्द्वंद रहता है। वो हर्ष की झंकारों से झंकृत होता हुआ आनंद की धाराओं पर तैरता रहता है। ऐसा योगी जो सुमरन में व्यस्त है, सुमरन में मस्त है, ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्मवत बरतता है और ब्रह्मवत बोलता है। ब्राह्मी स्थिति में ही ब्रह्मस्थ योगी क्या उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। इस वाक्य का वास्तविक आशय यह है कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ और ब्रह्म गुणों से युक्त हूँ। ये वैसा ही है जैसे अग्नि में समर्पित कोयला अग्नि रूप होकर कहता है, अहम अग्नि रश्मि, मैं अग्नि हूँ। तो अग्नि से बाहर निकलकर कोयला अपने को कोयला कहता है। ऐसे ही ब्राह्मी स्थिति से उतरकर संसिद्ध योगी मनुष्य की तरह बोलता और वर्तता है। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त योगी जो कह उठता है कि सर्व खालविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, इसका भी वास्तविक आशय ये कि सब ब्रह्ममय है। सचमुच भगवत प्राप्त योगी को यह सारा ब्रह्मांड नितांत ब्रह्ममय दिखाई पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खालविदम ब्रह्म आदि वाक्य उस परिस्थिति के द्योतक हैं, उसके द्योतक हैं ये। तो ऐसा व्यक्ति जो सदैव सुमरन में मस्त है, मकतब इश्क का निराला देखा ये दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा, वो हमेशा अपने सुमरन में याद मस्त है।
गुरु कृपा है। धन्यवाद।